नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नई कक्षा। आज हम लोग कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश का पाठ 14वां पढ़ेंगे। आज हम लोग संचार के साधन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश निकाल करके रख लीजिए एक नई कक्षा के लिए। इस पाठ को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि संचार के साधन कहते किसे हैं। अब ये नया शब्द है ना, संचार के साधन। तो आज की कक्षा में हम यही जानेंगे कि संचार के साधन होते क्या हैं। तो चलिए प्रतिदिन की तरह सबसे पहले ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए आज की कक्षा की हम लोग शुरुआत करते हैं। तैयार है ना आप लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संचार के साधन। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश का पाठ 14 संचार के साधन। तो चलिए आपको एक प्यारा सा चित्र दिखाते हैं। ध्यान से देखिए और पहचानिए ये किसका चित्र है। ये बताइए ये क्या है। बहुत अच्छे, आप लोग तो बहुत समझदार बच्चे हैं। बिल्कुल सही पहचाना, ये है रेडियो। और ये भी रेडियो है ना, बस इनके रंग अलग अलग हैं। एक काले रंग का है, एक लाल रंग का है तो दोनों रेडियो ही ना। और ये तो लगभग सबके घर में ही मिल जाती है, टीवी या टेलीविज़न। क्या कहते हैं इसको? टेलीविज़न, जिसके माध्यम से आप बहुत से प्यारे प्यारे से कार्टून देखते हैं और फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, समाचार देखते हैं। तो ये है रेडियो, जिससे समाचार सुनाई देता है। खेल के समाचार, मौसम के समाचार, बहुत ही सुरीले अच्छे से गाने सुनाई देते हैं। और टीवी के माध्यम से हम देख और सुन दोनों सकते हैं। खबरों को देख भी सकते हैं और खबरों को सुन भी सकते हैं। तो ये क्या है आपको पता है? आप घर बैठे ही इनके माध्यम से देश दुनिया की बहुत सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ना। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे अभी आपकी कक्षाएं कैसे चल रही हैं? टेलीविज़न के माध्यम से चल रही है ना। हम आपको टेलीविज़न के माध्यम से हमारी तरफ बहुत सी मैम आती हैं और आपको पढ़ाती हैं। तो आप घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आपने कभी सोचा है कि इनको कहते क्या है? क्या कहते हैं? आज की कक्षा में हम क्या सीखेंगे? संचार के साधन। तो ये क्या है? ये हैं संचार के साधन। अब आप हमारे साथ एक बार बोलिए सारे लोग, सबकी आवाज आनी चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना पहुंचाने के माध्यम को संचार के साधन कहते हैं। एक बार पुनः बोलिए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना पहुंचाने वाले माध्यम को संचार के साधन कहते हैं। और जैसे वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न, समाचार पत्र, कंप्यूटर। ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत से चित्र दिख रहे होंगे ना संचार के साधनों के। तो ये वही हैं जिनके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। उनको क्या कहते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, उनको ही तो कहते हैं संचार के साधन। बहुत अच्छे। ये देखिए सारे संचार के साधनों का एक बार अच्छे से चित्र देख लीजिए और आपके घर में या आसपास कौन कौन से संचार के साधन हैं उसके बारे में सोचिए। ऐसा ही कुछ अगर आपके घर में टेलीविज़न नहीं हो तो आपको लगेगा ना कि मेरे घर में भी एक टीवी होती या टेलीविज़न होता तो मैं भी घर बैठे बहुत से कार्टून देखता, बहुत सी फिल्में देखता। ऐसा ही कुछ अंजू के साथ भी है। तो अंजू के बारे में आप लोग जानेंगे कि अंजू क्यों परेशान है और फिर बाद में वो इतनी ज़्यादा क्यों खुश हो गई। तो चलिए आपको मिलाते हैं आपकी प्यारी सी दोस्त अंजू से। ये देखिए, ये है अंजू। ध्यान से देखिए, ये कौन है? ये भी आपकी तरह कक्षा 3 में पढ़ती है।
अंजू आज बहुत खुश है। देख रहे हैं अंजू कैसे हंस रही है। देखिए अंजू आज बहुत खुश है। आज उसके घर नया टेलीविज़न आया है। अब भाई जिसके घर में टेलीविज़न नहीं रहेगा और उसके घर में टेलीविज़न आ जाए तो उसको कितनी खुशी होगी ना। ये देखिए उसके घर में एक सुंदर सा प्यारा सा टेलीविज़न आया है। पहले जो अंजू थी उसके घर में टेलीविज़न नहीं था। वो टेलीविज़न देखने के लिए अपनी सहेली पड़ोस में रीना के घर जाया करती थी। तो उसके पिताजी ने कहा कि अगर तुम बहुत मेहनत करोगी, पढ़ाई करोगी और इस बार अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए तो हम तुम्हारे लिए एक टेलीविज़न लेके आएंगे और तुम घर बैठे ही देश दुनिया के समाचार देख सकती हो, कार्टून देख सकती हो, फिल्में देख सकती हो। तो अंजू ने खूब मन लगा करके मेहनत की, क्योंकि उसको अगर उसके परीक्षा में परिणाम अच्छे आएंगे तो क्या मिलने वाला था बताइए? टेलीविज़न। और फिर उसने खूब मेहनत की। अब भाई जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल तो मिलता है ना। तो जब अंजू का रिजल्ट निकला तो उसके बहुत अच्छे नंबर आ गए, उसने मेहनत जो की थी। तो भाई उसके पिताजी ने खुश होकर के उसके लिए एक सुंदर सी प्यारी सी टीवी उसको गिफ्ट कर दी। अब अंजू तो भाई बहुत खुश है। अब वो अपने मनपसंद के सारे कार्यक्रम, सारे कार्टून, सारे धारावाहिक, सारी फिल्में, गाने वो घर बैठ के देख भी सकती है और सुन भी सकती है। अब उसको किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसने ये बात खुशी खुशी अपने सारे दोस्तों को बताई। तो बच्चों आपने देखा कि अंजू के घर टेलीविज़न आने से क्या हुआ? वो घर बैठे ही सारी जो समाचार हैं, जो भी खेल के समाचार हैं, मौसम के समाचार हैं या मनोरंजन के कार्यक्रम हैं, वो अब घर बैठे देख सकती है। तो आप भी खूब मेहनत करिए, ज़रूर ही आपको उसका फल कभी ना कभी तो मिलेगा, किसी भी रूप में मिले ना। आपके माता पिता भी ज़रूर कहते होंगे कि अगर आप मेहनत करोगे, अच्छी आदतें आप अपनाओगे तो आपके लिए कोई ना कोई अच्छा सा गिफ्ट तो ज़रूर मिलेगा, है ना। सोचिए सोचिए। अब आपने अंजू की कहानी भी सुन ली। भाई उसकी मेहनत का उसको फल मिल गया और उसको क्या मिला? टेलीविज़न। अब देखते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में संचार के साधनों के विषय में क्या बताया गया है। तो चलिए फटाफट आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक, हमारा परिवेश कक्षा 3 का 14वां पाठ संचार के साधन निकाल करके रख लीजिए। हम और आप मिलकर के पाठ का पहला भाग पढ़ते हैं और जानते हैं कि संचार के साधन के बारे में पाठ्य पुस्तक में क्या बताया गया है। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। मैथ शुरू होने वाला था। देखिए सबसे ऊपर जब आप पाठ खोलेंगे तो पहला क्या लिखा है? मैथ शुरू होने वाला है, संजना ने कहा। अब किसी के घर की बात हो रही है। संजना कह रही है कि मैथ शुरू होने वाला है। रमा ने पूछा कौन सा मैच? अब रमा ने पूछा कि भाई कौन सा मैच शुरू होने वाला है? फिर गुरमीत ने कहा अरे आज कबड्डी का फाइनल मैच है। भाई कबड्डी का मैच होने वाला था और सब लोग बहुत उत्साहित थे उस मैच को देखने के लिए। चलो हम सभी लोग चेतन के घर में मैच देखते हैं, रजिया बोली। अब भाई चेतन के घर में क्या था? टेलीविज़न। तो रजिया ने कहा कि चलो हम सब लोग मिल कर के उसके घर चल के वो मैच देखते हैं। सभी दोस्तों ने अपना काम खत्म किया। अब भाई कबड्डी का मैच देखना था, सबने फटाफट से अपना काम खत्म किया कि भाई सारे दोस्त मिलकर के कबड्डी का मैच किस पे देखेंगे? टेलीविज़न पे। वो चेतन के घर मैच देखने पहुंच गए। टेलीविज़न पर मैच 4 बजे शुरू हुआ। अब सबने अपने अपने काम फटाफट खत्म करके और सारे दोस्त बैठ गए 4 बजे से कबड्डी का मैच देखने के लिए। टेलीविज़न पर मैच 4 बजे शुरू हुआ। सब बहुत खुश और उत्साहित हैं। बच्चे मैच देख ही रहे थे कि अचानक बिजली कट गई। अब भाई ये कहाँ से इतनी बड़ी समस्या आ गई? अब बिजली कट गई तो फिर टेलीविज़न तो हो गया बंद और मैच बीच में गया रुक। अब सारे बच्चे हो गए दुखी कि अब तो लाइट चली गई, अब हम लोग आगे का मैच कैसे देखेंगे? अब देखते हैं आगे क्या हुआ। सभी परेशान हो गए, अब कैसे देखा जाए? संजना ने चेतन से कहा
तुम अपने चाचा से कहो वे अपने मोबाइल पे मैच दिखाएं। अब देखिए संचार के साधनों में कितनी क्रांति आ गई है कि अब हम मोबाइल पर भी ऐसे टीवी के कार्यक्रम देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, बस वो उसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है लेकिन हम देख तो सकते ही हैं ना। तो अब उन्होंने एक जुगाड़ लगाया कि भाई टेलीविज़न बंद हो गया है, लाइट कट गई है, लेकिन मोबाइल पे तो हम लोग मैच देख सकते हैं। अब उनके पास एक अलग आइडिया आ गया। तुम अपने चाचा से कहो वो अपने मोबाइल में मैच दिखाए। चेतन के चाचा बच्चों को मोबाइल पर मैच दिखाने लगे। अब भाई मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में था। अब सारे बच्चों ने उनसे अनुरोध किया कि हमें मैच अपने मोबाइल पर दिखा दीजिए। तो उन्होंने अपने बच्चों की बात मानी और मोबाइल पर मैच शुरू हो गया। संजना ने कहा, कितना छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। अब भाई टीवी पे तो बड़ा दिखाई देता है ना, और मोबाइल पे तो छोटा छोटा दिखाई देता है। ये बात संजना ने सबसे कही, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। टेलीविज़न पर देखना बड़ा मज़ेदार था। सब एक साथ बोले, मैच तो देख रही हो, यह क्या कम है। अब भाई लाइट कट गई थी, टेलीविज़न तो चल नहीं रहा था, तो कुछ नहीं से कुछ तो भला होता है ना कि मोबाइल पे मैच चल तो रहा है। फाइनल मैच में भारत की टीम जीत गई। देखिए जब हमारा देश किसी भी क्षेत्र में जीतता है, किसी भी खेल में जीतता है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, खो खो हो, किसी भी क्षेत्र में, तो हमें अंदर से कितनी खुशी होती है ना कि हमारा देश जीत गया। तो उस दिन भारत की जो टीम थी वो कबड्डी के मैच में जीत गई। सभी बच्चों ने खुशियाँ मनाई। अब भाई जीत का जश्न तो बनता ही है ना। सारे बच्चों ने बहुत खुशियाँ मनाई कि हमारा देश जीत गया। उन्होंने चाचा को धन्यवाद दिया, फिर सब अपने अपने घर को चले गए। अब चाचा जी को धन्यवाद देना तो बनता था भाई, उन्होंने मदद की थी कि जब लाइट कट गई उन्होंने मोबाइल पे वो मैच दिखाया। अब आप बताओ बच्चे क्यों खुश एवं उत्साहित हैं? बताइए क्यों खुश हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि आज टीवी पर, टेलीविज़न पर कबड्डी का मैच आने वाला था। उसको देखने के लिए सारे बच्चे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने मैच कैसे देखा? उन्होंने मैच की शुरुआत तो टेलीविज़न पर देखने से की थी, लेकिन लाइट कटने की वजह से उन्होंने मोबाइल पे पूरा मैच देखा जिसमें भारत की टीम विजयी हुई थी ना। बिजली कट जाने पर मैच कहाँ देखा गया? मोबाइल पर देखा गया। कहाँ देखा गया? मोबाइल पर देखा गया। टेलीविज़न नहीं था तब हम मैच के बारे में कैसे जानते थे? तो भाई ये आप अपने घर के जो बड़े लोग हैं, आप अपने पिताजी से पूछ सकते हैं, अपने दादाजी से पूछ सकते हैं कि जब टेलीविज़न नहीं था तो लोग रेडियो पर सुन करके मैच के बारे में, खेलों के बारे में जान लेते थे कि क्या हो रहा है। आप उनसे इसके बारे में ज़रूर परिचर्चा करिएगा। आपको बहुत कुछ नया जानने को और सुनने को मिलेगा कि आज से बहुत समय पहले संचार के साधन कैसे थे। तो आप बात करेंगे ना इसके बारे में। तरह तरह के संचार के साधन। अब आइए तरह तरह के संचार के साधनों के बारे में हम जान लेते हैं। संचार के साधनों के जरिए हम घर बैठे ही दूर के लोगों से जुड़ते हैं। तो हमने बताया कि जैसे हम लोग टीवी के माध्यम से आते हैं, टेलीविज़न पे आते हैं, आपको घर बैठे ही शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे ही आप बहुत से मनोरंजन के प्रोग्राम आप देखते हैं, उसके माध्यम से आप जुड़ते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाएं, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि संचार के साधन हैं। कौन कौन से? देखिएगा और ध्यान से। हमने शुरुआत में ये सारे चित्र भी देखे थे ना संचार के साधनों के। तो वही तो संचार के साधन है जिसके माध्यम से हम सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचा देते हैं। इनसे हमें कई तरह की जानकारी या सूचनाएं मिलती हैं। अब आइए देखिए इनसे हमें कौन कौन सी जानकारी और सूचनाएं मिलती हैं। अपने देश और दूसरे देशों की घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो जो भी समाचार आते हैं उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ना हमारे देश में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, विदेशों में क्या हो रहा है, हम उसके माध्यम से सरलता से जान लेते हैं। मौसम के बारे में जानकारी।
अब इनके माध्यम से हमें मौसम के बारे में पता चल जाता है ना, कि मौसम की जानकारी, मौसम कैसा रहने वाला है, क्या बारिश होने वाली है, बारिश होगी, सूखा पड़ेगा, इसके बारे में हमें सरलता से इसके माध्यम से पता चल जाता है। खेती के बारे में जानकारी, बहुत से ऐसे कृषि के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे कैसे हम आधुनिक कृषि कर सकते हैं, अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, इस तरह के भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मनोरंजन के कार्यक्रम, कार्टून, फिल्म, संगीत, धारावाहिक, तो ये पक्ष तो आपका सबसे पसंदीदा है ना? है ना? बताइए कि सबसे ज़्यादा तो आपको यही अच्छा लगता है, फिल्म, संगीत और कार्टून, जो आप सबको सबसे ज़्यादा पसंद है। खेल से संबंधित कार्यक्रम, और खेल से संबंधित जो अभी देखे ना, कबड्डी का मैच सबने देखा, इसी तरह से क्रिकेट का, खो खो का और बहुत से बॉक्सिंग का, बहुत से खेल से संबंधित कार्यक्रम इन संचार के माध्यम से हमें पता चल जाता है। सीखने सिखाने संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, तो बहुत से शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं, जिससे हम घर बैठे ही बहुत सी अच्छी देश दुनिया की जानकारी लेते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, है ना? तो सोचिए, संचार की क्रांति से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। हम घर बैठे बिना कहीं जाए बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं और देश दुनिया से जुड़ भी सकते हैं, है ना बच्चों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना को पहुंचाने के माध्यम को संचार के साधन कहते हैं। ये तो हमने शुरुआत में ही जान लिया ना। अब ये सूचनाएं बातचीत द्वारा प्राप्त होती हैं, भाई बातचीत के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, लिखित रूप में मिलती हैं और चित्रों के रूप में भी हो सकती हैं। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल पे शुभकामना संदेश देते हैं, उसमें चित्रों के माध्यम से भी बधाई देते हैं, लिखित संदेश के रूप में भी देते हैं। तो संचार के साधन के कई रूप हो सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संचार के साधन कहते किसे हैं और वो कौन कौन से होते हैं और उनसे हमें किस किस संबंध में जानकारी मिलती है। समझ गए ना बच्चों? अब आइए आपको कुछ संचार के साधनों के चित्र दिखाते हैं और उनके बारे में हम और आप मिलकर के अच्छे से जानते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहचानिए, सबसे पहले क्या है? सबने बहुत जल्दी पहचान लिया, टेलीविजन। अंजू के घर में क्या आया था? टेलीविजन ही तो आया था ना। टेलीविजन संचार का प्रमुख साधन है। इसके माध्यम से हमें फिल्म, संगीत, मनोरंजन, खेल कूद, देश दुनिया के समाचार मिलते हैं। इसमें हम समाचार देखते भी हैं और सुनते भी हैं, दोनों करते हैं ना। अब ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने संचार में क्रांति ला दी है। मेल के द्वारा एक साथ कई लोगों को सूचना भेजी जा सकती है। कंप्यूटर के आने से संचार में क्रांति आ गई बच्चों, और हमारा कार्य बहुत आसान हो गया है। अब ये है, देखिए, ये रेडियो। रेडियो के माध्यम से हम देश विदेश की खबरें, खेल कूद, मनोरंजन, खेल जगत के समाचार घर बैठे सुन सकते हैं। तो ये भी संचार का एक प्रमुख साधन है। देखिए, ये रेडियो है। उसके बाद ये तो अब शायद हर हाथ में ही पाया जाता है, हर घर में पाया जाता है। पहले टेलीफोन हुआ करते थे, अब उसका स्थान मोबाइल ने ले लिया है। मोबाइल के माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्तियों से क्या कर सकते हैं? सरलता से बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सुविधा हुई है कि हम इसको अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं से भी हम अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, दोस्तों से, किसी से भी सरलता से बात करके अपनी बात, अपनी सूचनाएं उन तक हम सरलता से पहुंचा सकते हैं। उसी तरह पत्र पत्रिका भी संचार का प्रमुख साधन है। इससे हमें देश दुनिया की जानकारी मिलती है। तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनको हम पढ़ते हैं और देश दुनिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पत्र पत्रिकाएं भी संचार का प्रमुख साधन है। समाचार पत्र के माध्यम से प्रतिदिन हमें देश दुनिया की खबरें मिलती हैं। तो बच्चों, आपके घर में ज़रूर अखबार आता होगा। अखबार के माध्यम से हम प्रतिदिन ही जो रोज़ की खबरें होती हैं, हमारे समाज में, आसपास, देश विदेश, खेल, मनोरंजन जगत में क्या चल रहा है, उसको हम पढ़ करके सरलता से जान लेते हैं। तो समाचार पत्र भी संचार के बहुत प्रमुख साधन हैं।
अब चलिए, आज की कक्षा में हमने जाना कि संचार के साधन क्या होते हैं और कितना जाना, इसको जांचना तो बनता है ना। तो चलिए इन प्रश्नों को हम और आप दोनों मिल करके हल करते हैं। तो तैयार हैं आप लोग अभ्यास के प्रश्नों के लिए? आप लोग कितने अच्छे बच्चे हैं। चलिए मिल करके हल करते हैं। संचार के साधन किसे कहते हैं? तो भाई इतनी देर से हम यही तो सीख रहे हैं कि संचार के साधन किसे कहते हैं। जिन माध्यमों से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती हैं उनको संचार के साधन कहते हैं ना। कुछ संचार के साधनों का नाम बताइए। और अभी तो हमने जाना, सारे चित्र भी देखे, उनके बारे में विस्तार से जाना भी। टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, अखबार, समाचार पत्र, ये सारे संचार के साधन ही तो हैं ना। सारे लोगों ने एक साथ उत्तर दिया, बहुत अच्छे। संचार के साधनों से हमें किस तरह की सूचनाएं मिलती हैं? तो ये तो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है और हमने इस पे चर्चा भी की है। संचार के साधनों के से हमें मौसम, खेल जगत, देश दुनिया की खबरें, मनोरंजन, कार्टून, फिल्म, बहुत सी खबरें मिलती रहती हैं। शैक्षणिक ज्ञान से बढ़ाने वाले भी प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं। तो ये इससे हमें बहुत सी घर बैठे सूचनाएं मिल जाती हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर साधन हैं। किसके साधन हैं? संचार के साधन हैं। ठीक है, ये सारे संचार के ही तो साधन हैं। के माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से हम बात कर सकते हैं? मोबाइल के माध्यम से ना। मोबाइल के माध्यम से हम घर बैठे या टेलीफोन के माध्यम से घर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। मेल के द्वारा बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं? संचार में क्रांति आ गई है ना इनकी वजह से। एक साथ बहुत लोगों को संदेश भेज सकते हैं। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए, कंप्यूटर, मोबाइल, रेडियो, समाचार पत्र आदि संचार के साधन नहीं है। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यही तो सारे संचार के साधन हैं। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत हो गया, इस पे गलत का निशान लगाइए। एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाने के साधनों को संचार के साधन कहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, इस पे सही का निशान लगा लीजिए, है ना। संचार के साधनों के द्वारा हम घर बैठे दूर दूर के लोगों से जुड़ते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती और हम घर बैठे ही दूर दूर के लोगों से जुड़ जाते हैं। अब चलिए एक मज़ेदार कार्य करते हैं। दिए गए चित्रों में से संचार के साधनों को पहचानिए। तो तैयार हैं आप लोग? तो चलिए बताइए, यह क्या गुलाब का फूल संचार का साधन है? नहीं, इसके माध्यम से तो कोई सूचना पहुंचती नहीं। ये समाचार पत्र, बिल्कुल सही, समाचार पत्र संचार का प्रमुख साधन है। ये घर, नहीं भाई, ये भी संचार का साधन नहीं है। ये क्या है? कंप्यूटर है ना। ये तो संचार का सबसे प्रमुख साधन है, इसने संचार में क्रांति ही ला दी है। और ये है टेलीफोन, ये भी संचार का साधन है। तो हमने इनमें से संचार के साधनों को खोज लिया ना आप सबने। अब बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, एक बार हम और आप पुनः मिलकर के इसको दोहरा लेते हैं कि हमने सीखा क्या। तो चलिए हमारे साथ बोलिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश या सूचना भेजने के माध्यम को संचार के साधन कहते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कंप्यूटर आदि आधुनिक संचार के साधन हैं। ये सारे आधुनिक संचार के साधन हैं। संचार के साधनों के माध्यम से देश विदेश, खेल, कृषि, मौसम, फिल्म, संगीत आदि की जानकारी हमें घर बैठे ही मिल जाती है ना। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि से संचार में क्रांति आ गई है ना। जब से इनका प्रयोग बढ़ा है तब से संचार में क्रांति आ गई है।
कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल भेजकर हम एक बार में बहुत से लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो आज की कक्षा का सार ये है कि हमने ये सीखा और जाना। तो चलिए, अब हमने बहुत पढ़ाई कर ली। अब हम और आप मिलकर एक प्यारी सी कविता गाते हैं। हाँ, तैयार हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है संचार के साधन, और इस कविता में ही इस पाठ का सार छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह सूचना जो पहुंचाए, एक जगह से दूसरी जगह सूचना जो पहुंचाए, वही तो संचार के साधन कहलाए। हाँ, वही तो संचार के साधन कहलाए। देश विदेश खेल कूद मौसम कृषि, सबका यह हाल बताए, सबका यह हाल बताए। फिल्म संगीत मनोरंजन घर बैठे ही ये कराए, फिल्म संगीत मनोरंजन घर बैठे ही ये कराए। मोबाइल टीवी रेडियो कंप्यूटर, मोबाइल टीवी रेडियो कंप्यूटर आधुनिक संचार के साधन कहलाए। देश विदेश के ये सब हाल सुनाते, देश विदेश के ये सब हाल सुनाते, नई नई खबरें दिखलाते। हाँ भाई, नई नई खबरें दिखलाते। एक जगह से दूसरी जगह सूचना जो पहुंचाए, वही तो संचार के साधन कहलाए। ये देखिए संचार का साधन। अब आता है आपका गृह कार्य, कि आपको घर पर रह करके कौन सा कार्य करना है। तो ध्यान से सुनिए कि आपको घर पे क्या करना है, आपका गृह कार्य क्या है। तो सबसे पहले जो हमने प्रश्नों को हल किया उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ चित्र एकत्र करके लगाए हैं, ऐसे आपको भी बनाना है। संचार के साधनों के चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। अब भाई हमने बनाया है तो हमारे बच्चे तो हमसे भी तेज हैं, वो ज़रूर बनाएंगे। तो इनको बनाइए। मोबाइल, डीवीडी प्लेयर, रेडियो, ये है चिट्ठी या पत्र, ये है टीवी का चित्र, कंप्यूटर, समाचार पत्र। ऐसे चित्रों को आप इकट्ठा करिए और उनके बारे में लिखिए कि ये संचार के किस तरह के साधन हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना कि संचार के साधन कहते किसे हैं और संचार के साधनों का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। उम्मीद है आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई कक्षा में। तब तक के लिए आपका दिन बहुत शुभ हो। अपने बड़ों का सम्मान करिए और अपने आसपास खूब साफ सफाई रखिए। धन्यवाद।